दोस्तों, महाकुंभ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में डुबकी, श्रद्धा और संगम का मेला आता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर मनाया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार होता है, जो इस बार 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हो रहा है। अब सोचिए, 144 साल बाद 400 मिलियन लोग यानी पूरी पृथ्वी की आबादी का एक हिस्सा एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं। ऐसा मेला जहां लोग सिर्फ नदियों में नहीं, आस्था की गहराइयों में डुबकी लगा रहे हैं। अगर आप कुंभ मेला जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं, जैसे कौन कौन सी नई स्पेशल ट्रेन्स स्टार्ट हुई हैं प्रयागराज तक आने के लिए, और रहने के लिए ऑनलाइन टेंट की बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं, और टेंट के प्राइस क्या हैं, मेले के इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, मेले में आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो आइए अब डिटेल्स में इन सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर महाकुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल यह समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से जुड़ा हुआ है, जहां देवता और दानव मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। कहा जाता है कि इस मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी, और तभी से इन्हें पवित्र तीर्थ स्थल माना गया। और यही वजह है कि यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाने लगा। क्योंकि ये डिजिटल दौर का महाकुंभ है, तो वहां जाने से पहले आप अपने स्मार्टफोन में महाकुंभ मेला 2025 नाम का ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए स्पेशली लॉन्च किया है, जहां आपको मैप्स, घाट, मंदिर और सभी जरूरी लोकेशन की जानकारी इस ऐप के थ्रू मिलती रहेगी। अगर आप भी महाकुंभ मेले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे के द्वारा इसके लिए बहुत ही खास व्यवस्था की गई है। कुल 13,000 ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें 10,000 तो सामान्य ट्रेन हैं और 3,000 स्पेशल ट्रेन भी इसमें शामिल की गई हैं, जिनमें 700 के करीब लंबी दूरी की कुंभ मेल स्पेशल ट्रेन हैं और बाकी छोटी दूरी की ट्रेन होंगी। अब आप महाकुंभ में डुबकी लगाने गए हैं तो आप वहां पर आखिर रहेंगे कहां? तो अब इसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहां एक डेडिकेटेड टेंट सिटी तैयार की गई है, जहां पर श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। साधारण टेंट से लेकर 5 स्टार होटल जैसे लग्जरी टेंट तक हर बजट और स्टाइल के लिए कुछ ना कुछ आपको यहां पर मिलेगा। बस ध्यान रखें, आधिकारिक वेबसाइट के थ्रू बुकिंग एडवांस में ही कर लें, वरना यहाँ रात में आपको तारे गिनने पड़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं ऑनलाइन टेंट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट या फिर कुंभ मेले की ऑफिशियल साइट kumbh.gov.in पर जाएं। यहाँ आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, जैसे टेंट के प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी कीमतें क्या हैं और उनमें आपको सुविधाएं कौन कौन सी मिलेंगी। यहाँ टेंट में भी इकोनॉमी क्लास से लेकर बिजनेस क्लास तक के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। जैसे सबसे सस्ते और बजट टेंट आपको 1,500 रुपये पर नाइट में मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी जेब और दिल बड़ा है तो यहाँ आप लग्जरी टेंट का भी आपके लिए ऑप्शन है, जो तकरीबन 35,000 रुपये पर नाइट में आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर स्टे करने की डेट्स को ध्यान से चुनना है, खासकर 29 जनवरी और 3 फरवरी, क्योंकि ये मुख्य स्नान के दिन हैं। इन दिनों में टेंट मिलने की उम्मीद वैसे ही कम हो जाती है, तो आप जितनी जल्दी बुकिंग कर लें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ ऐप के थ्रू आप टेंट की बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट जैसे कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको ईमेल या फिर SMS में कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब आइए महाकुंभ 2025 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को भी जान लेते हैं, जिन्हें आपको जरूर याद रखना चाहिए। महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा।
इस शानदार मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान से हो चुकी है और इसका समापन होगा महाशिवरात्रि पर। शाही स्नान से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन था। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी की बसंत पंचमी के दिन होगा और अंतिम स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन होगा। महाकुंभ में क्या करें और क्या ना करें, आइए ये भी जान लेते हैं। पहले से ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, एकोमोडेशन और इवेंट की तारीखें जानें और मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपने साथ हल्का सामान रखें और सिर्फ जरूरी सामान लें और अगर कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है तो वह भी अपने साथ रख लें। हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी सर्विसेज और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने साथ जरूर रखें। केवल ऑथराइज्ड घाट्स पर ही स्नान करें और अवेलेबल टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने सामान का खास ध्यान रखें और यदि आपका कुछ खो जाए तो वहां लास्ट एंड फाउंड सेंटर पर एक बार जरूर पूछताछ कर लें। अब आपको क्या नहीं करना है ये भी जानते हैं। अपने साथ महंगी ज्वेलरी या फिर अधिक कैश लेकर ना चलें क्योंकि भीड़ में यह खो सकता है। खाने में सतर्क रहें, अनऑथराइज्ड वेंडर्स के वहां खाने से बचें। भीड़ भाड़ के दौरान शांत रहें और दूसरों से विवाद करने से बचें और शांतिपूर्वक अपनी यात्रा का आनंद लें। नदी के नियमों का पालन करें, केवल निर्धारित स्नान क्षेत्रों में ही स्नान करें और नदियों को कचरा, साबुन या फिर चढ़ावे से गंदा ना करें। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहें। यहाँ पर प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करें। तो ये थी महाकुंभ से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियाँ। अगले वीडियो में हम महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट्स लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय गंगा मैया।